गोवा में क्या है यूसीसी के नियम? गोवा में कब और कैसे हुआ लागू? हिंदू शादी को लेकर क्या है नियम? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून यानी यूसीसी की वकालत क्या की? देश में एक नई बहस छिड़ गई है। इसके बाद विपक्ष की तमाम पार्टियां इसे बीजेपी का चुनावी हथियार बता रही हैं। आम आदमी पार्टी ने इसका संवैधानिक रूप से समर्थन करने का फैसला जरूर किया है। वहीं महाराष्ट्र की एनसीपी ने भी न्यूट्रल रहने का फैसला किया है। वहीं भारत का गोवा इकलौता ऐसा राज्य है जहां यूसीसी अब से नहीं बल्कि कई सालों से चला रहा है। गोवा में यह पुर्तगाली सिविल कोड के नाम से जाना जाता है। दरअसल पुर्तगाल में 1867 में एक नागरिक संहिता लागू की गई थी, जिसे 1869 में पुर्तगाली अधिकार वाले गोवा में लागू किया गया था। बता दें कि साल 1961 में गोवा भारत में शामिल हुआ था। हालांकि ये बात अलग है कि पुर्तगाल में अब इस कानून में सुधार हो चुका है। साल 1966 में पुर्तगाल ने अपने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड में सुधार किया था। यूसीसी के अनुसार गोवा में सभी धर्मों, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समुदाय को अपने रीति रिवाज से शादी करने का अधिकार है, लेकिन शादी को कानूनी मान्यता तभी मिलती है जब उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। नियम है कि अगर एक बार शादी का रजिस्ट्रेशन हो गया तो तलाक सिर्फ कोर्ट से ही मिलता है। तलाक की स्थिति में पति को विरासत में मिली संपत्ति में पत्नी का आधा हिस्सा होता है। वहीं पीएम मोदी के बयान के बाद एक नई बहस जरूर छिड़ गई है, जिसमें एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक दूसरी बात कह दी है। दरअसल एक मीडिया चैनल से बात करते हुए ओवैसी ने गोवा यूसीसी का जिक्र करते हुए इसका विरोध किया। उन्होंने सवाल करते हुए केंद्र से पूछा कि देश में कौन सा सिविल कोड लागू होगा, क्या गोवा सिविल कोड लागू होगा? उन्होंने कहा कि गोवा सिविल कोड में हिंदू पुरुष को दूसरी शादी करने का अधिकार है। अगर हिंदू महिला 30 साल की उम्र तक मेल चाइल्ड यानी लड़के को जन्म नहीं देती है तो पति को दूसरी शादी करने का अधिकार है। ओवैसी ने इसका जिक्र करके एक नई बहस छेड़ दी है। आपको बता दें कि गोवा में संपत्ति पर पति और पत्नी का समान अधिकार है। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई के लिए अलग अलग कानून नहीं है। गोवा को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म के लिए अलग अलग नियम हैं। उत्तराधिकार और तलाक को लेकर सभी धर्मों के लिए नियम अलग हैं। संपत्ति में बेटियों को आधा हिस्सा का प्रावधान है। इसके अलावा वसीयत में पति और पत्नी दोनों की सहमति जरूरी है। गोवा में अगर विवाह के समय कुछ भी स्पष्ट नहीं है तो इसके लिए नियम साफ है। इस स्थिति में विवाह के बाद जोड़े के पास जो भी संपत्ति है, चाहे वो विरासत में मिली हो या संयुक्त रूप से प्राप्त की हो, उसमें पति और पत्नी दोनों का हक है। ये नियम सभी समुदायों पर समान रूप से लागू होते हैं। इसके अलावा गोवा में यह भी नियम है कि पेरेंट्स को अपनी कम से कम आधी संपत्ति का मालिक अपने बच्चों को बनाना होगा, जिसमें बेटियां भी शामिल हैं। वहीं जिस नियम का जिक्र ओवैसी ने किया उसके अनुसार गोवा में मुसलमानों को 4 शादी करने का अधिकार नहीं है, लेकिन हिंदू पुरुष को 2 शादी करने की छूट है। लेकिन इसके लिए कानून में परिस्थितियों का भी जिक्र है। अगर हिंदू शख्स की पत्नी 21 साल की उम्र तक बच्चे पैदा नहीं कर पाती है या 30 साल की उम्र तक लड़का पैदा नहीं करती है तो उसका पति दूसरी शादी कर सकता है। हालांकि गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का कहना है कि साल 1910 के बाद से इस नियम का फायदा किसी भी हिंदू को नहीं मिला है। आपको बता दें कि समान नागरिक कानून का जिक्र 1835 में ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में भी किया गया था। इसमें कहा गया था कि अपराधों, सबूतों और ठेके जैसे मुद्दों पर समान कानून लागू करने की जरूरत है। इस रिपोर्ट में हिंदू मुसलमानों के धार्मिक कानूनों से छेड़छाड़ की बात नहीं की गई है। हालांकि 1941 में हिंदू कानून पर संहिता बनाने के लिए बीएन राव समिति का गठन किया गया। राव समिति की सिफारिश पर 1956 में हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों के उत्तराधिकार मामलों को सुलझाने के लिए हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम विधेयक को अपनाया गया। हालांकि मुस्लिम, ईसाई और पारसियों लोगों के लिए अलग कानून रखे गए थे। इसके अलावा जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था उस वक्त भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हमारे पास पूरे देश में एक समान
और पूर्ण आपराधिक संहिता है। ये दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में शामिल है। साथ ही हमारे पास संपत्ति के हस्तांतरण का कानून है, जो संपत्ति और उससे जुड़े मामलों से संबंधित है। ये पूरे देश में समान रूप से लागू है। इसके अलावा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। उन्होंने संविधान सभा में कहा कि मैं ऐसे कानून का हवाला दे सकता हूं जिनसे साबित होता है कि देश में व्यवहारिक रूप से समान नागरिक संहिता है। इनके मूल तत्व समान हैं और पूरे देश में लागू हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि सिविल कानून विवाह और उत्तराधिकार कानून का उल्लंघन करने में सक्षम नहीं है। हालांकि अगर भारत में यह कानून लागू होता है तो ऐसा नहीं है कि भारत पहला देश बनेगा, बल्कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां यह कानून पहले से लागू है। इनमें हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल हैं। इन दोनों देशों में सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों पर शरिया पर आधारित एक समान कानून लागू होता है। इनके अलावा इजराइल, जापान, फ्रांस और रूस में भी समान नागरिक संहिता लागू है। हालांकि कुछ मामलों के लिए समान दीवानी या आपराधिक कानून भी लागू हैं। यूरोपीय देशों और अमेरिका में धर्मनिरपेक्ष कानून है, जो सभी धर्म के लोगों पर समान रूप से लागू होता है। दुनिया के ज्यादातर इस्लामिक देशों में शरिया पर आधारित एक समान कानून है, जो वहां रहने वाले सभी धर्म के लोगों को समान रूप से लागू होता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी इन अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।